बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो आज चर्चा में है, भारत में ही नहीं विदेशों में ही इसकी चर्चा है, वो है सनातन। सनातन शब्द से हम भारतीय हो सकता है ना परिचित हों, लेकिन सनातन की जो मूल भावना है वो हमारे जीवन में रची बसी है। हर एक भारतीय निरंतरता से अपने जीवन में समाविष्ट करके सनातन धर्म का जीवन जीता है। तो आज यह हम सभी भारतीय के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सनातन क्या है। सनातन को जान लेना, समझ लेना आज अत्यंत ही हम सभी के लिए आवश्यक हो गया है। तो सनातन मूल संवाहक इस शीर्षक से हम आपको अवगत करा रहे हैं कि बाबर की बर्बरता भी सनातन को मिटा नहीं पाई। औरंगजेब की तलवारें भी हत्यारी बन हिला नहीं पाई। तो ये जो ताकत है सनातन की, आप इन लाइनों में देखिए कि बाबर की बर्बरता भी सनातन को मिटा नहीं पाई। औरंगजेब की तलवारें भी हत्यारी बन हिला नहीं पाई। अरे दीन इलाही बन अकबर छल से भी बदल नहीं पाया। और वन रक्षक राणा खड़ा हुए और धर्म ध्वजा फिर फहराया। तो सनातन हमें महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान में दिखा। और सनातन को मिटाने के लिए क्या नहीं किया गया। नालंदा था ज्ञान धरोहर, खिलजी ने आग लगा डाला। 3 महीने तक लगातार नालंदा के ग्रंथ, जो हमारे पुस्तकें थी, जो हमारे सनातन सभ्यता के परिचय कराने वाले मूल ग्रंथ थे, उनको जला दिया। और 3 महीने तक लगातार वो ग्रंथ जलता रहा। तो नालंदा था ज्ञान धरोहर, खिलजी ने आग लगा डाला। और धर्म सनातन जला नहीं, खुद को ही राख बना डाला। तो आप सनातन क्या था, सनातन की ताकत इन लाइनों में देखिए कि ब्रिटिश हुकूमत कांप गई, सनातन की ताकत भाप गई। और हंस झूल रहे थे फांसी पर। अरे जल्लाद की हिम्मत हार गई। तो वो जो हमारे देश के कुर्बानी के लिए जो युवक खड़े थे, उनकी कुर्बानी को देख करके जल्लाद भी कांप गया और ब्रिटिश हुकूमत भी हिल गई कि इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या है। तो वो था सनातन। आप इसी तरह से अन्य लाइनों में भी सनातन से परिचित होइए कि आखिर सनातन की ताकत क्या थी। दुनिया को अपने जुल्म से हिला देने वाला तुर्क कांप गया आपके सनातन से। ब्रिटिश, जिसका कभी सूरज अस्त नहीं होता था, वो उसकी भी हिम्मत छूट गई भारत के सनातन से। तो तुर्क ब्रिटिश भी मिल करके, अरे तुर्क ब्रिटिश भी मिल करके सनातन को मिटा नहीं पाए। तो आजाद देश के हे वासी, और आजाद देश के हे वासी, कैसे तुम समझ नहीं पाए। तुम सत्ता लोलुपता में इतने मतांध हो गए कि सनातन के लिए अपशब्द बोलने लगे। तो आजाद देश के हे वासी, कैसे तुम समझ नहीं पाए। आप समझिए कि आखिर में सनातन क्या है। सनातन मतवाद नहीं कोई, और सनातन प्रतिवाद नहीं कोई। और जन जन के दिल की धड़कन है, दूषित उन्माद नहीं कोई। जन जन के दिल की धड़कन है, दूषित उन्माद नहीं कोई। सनातन वह है जहाँ बेटा बाप के वचनों का पालन करता है और कर्तव्य पथ पर चलता है। 14 वर्ष का वनवासी बन जाता है, बिना एक शब्द कहे हंसते हुए वह वानप्रस्थी हो जाता है। तो वह वहाँ सनातन एक बेटे में दिखता है। तो संबंधों का है स्पंदन, और कर्तव्य मार्ग का वाहक है। और भारत की पूर्ण कहानी का सनातन ही सूच संवाहक है। भारत की पूर्ण कहानी का सनातन ही सूच संवाहक है। तो आज स्वतंत्रोत्तर
सनातन कहाँ पहुँचा है। आज हम संविधान में उसके कुछ रूप को हम देखते हैं जो आज़ादी के बाद हमें मिला है, जिस पर हमारी आज कानून व्यवस्था चल रही है। तो उसकी एक सफ़र को, सनातन की एक यात्रा को आप यहाँ तक देखिए कि रामायण गीता से चलकर संविधान तक आया है। रामायण गीता से चलकर संविधान तक आया है। और जनगण मन के गायन में, और जनगण मन के गायन में वह राग सनातन छाया है। 52 सेकंड में जो हम सावधान होकर के राष्ट्र को समर्पित होकर के जो राष्ट्रगान करते हैं उसमें वह दिखता है। तो जनगण मन के गायन में वह राग सनातन छाया है। तो इसलिए हे सत्ता लोलुप, यह सावधान हो जाओ। और अंतिम चेतावनी है कि सनातन के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करो, बल्कि सनातन को समझो, अन्यथा ये सत्ता लोलुपता आपको विनष्ट कर देगी। तो ये अंतिम लाइन है कि भारत माँ की जय बोलो, अरे भारत माँ की जय बोलो, तिरंगे की शान बचाओ। और सत्ता सुख में मत अंधे बन, अरे सत्ता सुख में मत अंधे बन, कुत्सित यह दाग लगाओ। अरे सत्ता सुख में मत अंधे बन, अपनी ही चिता जलाओ। जय हिंद, जय भारत। आपको पसंद आए तो यह लोगों तक मैसेज दें कि सनातन क्या है, हर भारतीय को आज समझने की जरूरत है।